नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज हम पढ़ेंगे समास। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समास क्या होता है। दरअसल समास का शाब्दिक अर्थ है संग्रह, सम्मिलन या फिर मिश्रण। व्याकरणिक दृष्टि से दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो नया शब्द बनता है तो उसे समस्त पद कहते हैं और शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे गंगा जल, राम अवतार, पत्रोत्तर। वास्तव में कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट करना ही समास का मुख्य प्रयोजन है। जैसे परीक्षा का अर्थी, परीक्षार्थी, लोक में प्रिय, लोकप्रिय, शुभ है जो आगमन, शुभागमन, कमल के समान नयन, कमल नयन, चक्र है पानी में जिसके, चक्रपाणी, माता और पिता, माता पिता। समास में दो पद होते हैं जिनमें पहला है पूर्व पद और दूसरा है उत्तर पद। कभी कभी पूर्व पद तो कभी उत्तर पद और कभी कभी तो दोनों ही पद प्रधान होते हैं। कभी कभी दोनों ही पद अप्रधान हो जाते हैं और उनका एक विशिष्ट अर्थ काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि समास विग्रह किसे कहते हैं। समस्त पदों को अलग करने की विधि को समास विग्रह कहते हैं। जैसे पत्रोत्तर तो इसका समास विग्रह होगा पत्र का उत्तर। गंगा जल, इसका समास विग्रह होगा गंगा का जल। देशभक्ति और इसका समास विग्रह होगा देश के लिए भक्ति। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे समास के भेद के बारे में। समास के 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है बहुव्रीहि समास और छठा है द्वंद्व समास। तो दोस्तों अब हम एक एक करके समास के सभी भेदों की परिभाषा के साथ साथ उसके उदाहरणों को भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि अव्ययी भाव समास की परिभाषा क्या है। जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्यय हो और उसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। दरअसल अव्यय उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों में लिंग, कारक और काल इन तीनों में से किसी का प्रभाव ना पड़े। मतलब ऐसे शब्द जो अपरिवर्तित रहे वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। अव्ययी भाव समास में पहले पद के रूप में अनु, आ, प्रति, यथा, भर और हर जैसे शब्द आते हैं। उदाहरण के लिए अव्ययी भाव समास के कुछ समस्त पद और उसके विग्रह कुछ इस प्रकार है। जैसे यथा विधि तो इसका विग्रह होगा विधि के अनुसार। प्रतिदिन इसका विग्रह होगा प्रत्येक दिन। आ जन्म इसका विग्रह होगा जन्म से लेकर। अनजाने और इसका विग्रह होगा बिना जाने। अब हम लोग पढ़ेंगे कि तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या है और उसके कितने भेद होते हैं। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है। इस समास में समस्त पदों का लिंग और वचन अंतिम पद के अनुसार ही होता है। तत्पुरुष समास में पहला पद संज्ञा होता है और दूसरा पद विशेषण होता है। तत्पुरुष समास में समस्त पद करते समय कारक विभक्ति या फिर एक से अधिक शब्दों का लोप होता है। तत्पुरुष समास के अंतर्गत आने वाले कुछ शब्द जैसे को, से, के लिए, का इत्यादि। उदाहरण के लिए तत्पुरुष समास के कुछ समस्त पद और उसके विग्रह कुछ इस प्रकार है। राजद्रोही तो इसका विग्रह होगा राजा को धोखा देने वाला। शक्तिहीन इसका विग्रह होगा शक्ति से हीन। गुरु दक्षिणा इसका विग्रह होगा गुरु के लिए दक्षिणा। विद्या मंदिर और इसका विग्रह होगा विद्या का मंदिर। अब हम लोग जानेंगे तत्पुरुष समास के भेद के बारे में। तत्पुरुष समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष, दूसरा है करण तत्पुरुष, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, चौथा है अपदान तत्पुरुष, पांचवा है संबंध तत्पुरुष और छठा है अधिकरण तत्पुरुष। तो दोस्तों अब हम लोग एक एक करके तत्पुरुष समास के सभी भेदों को उनके उदाहरणों द्वारा समझेंगे। पहला है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत समस्त पद में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है। जैसे आतिथ्यार्पण तो इसका विग्रह होगा अतिथि को अर्पण। परलोक गमन इसका विग्रह होगा परलोक को गमन। कष्टभोगी इसका विग्रह होगा कष्ट को भोगने वाला। दूसरा है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष के अंतर्गत समस्त पद में करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा का लोप होता है और पूर्व पद का उत्तर पद से संबंध स्थापित किया जाता है। जैसे गुण युक्त तो इसका विग्रह होगा गुणों से युक्त। रोग पीड़ित इसका विग्रह होगा रोग से पीड़ित। बिहारी रचित इसका विग्रह होगा बिहारी द्वारा रचित। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष।
संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत समस्त पद में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप होता है। जैसे रसोई घर तो इसका विग्रह होगा रसोई के लिए घर। युद्ध क्षेत्र इसका विग्रह होगा युद्ध के लिए क्षेत्र। देशभक्ति इसका विग्रह होगा देश के लिए भक्ति। चौथा है अपदान तत्पुरुष। अपदान तत्पुरुष के अंतर्गत समस्त पद में अपदान कारक की विभक्ति से का लोप होता है और पूर्व पद का उत्तर पद से संबंध स्थापित नहीं किया जाता है। जैसे ऋण मुक्त तो इसका विग्रह होगा ऋण से मुक्त। रोग मुक्त इसका विग्रह होगा रोग से मुक्त। श्राप मुक्त इसका विग्रह होगा श्राप से मुक्त। पांचवा है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत समस्त पद में संबंध कारक की विभक्ति का, के या की का लोप होता है। जैसे गंगा तट तो इसका विग्रह होगा गंगा का तट। जल धारा इसका विग्रह होगा जल की धारा। आज्ञानुसार इसका विग्रह होगा आज्ञा के अनुसार। और छठा है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत समस्त पद में अधिकरण कारक की विभक्ति में या पर का लोप होता है। जैसे गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। घुड़सवार घोड़े पर सवार। ध्यान मग्न ध्यान में मग्न। अब हम लोग पढ़ेंगे कर्मधारय समास के बारे में। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। साथ ही पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय उपमान संबंध भी हो सकता है। जैसे नीलकमल परमानंद मुख्य अध्यापक। नीलकमल का विग्रह होगा नीला है जो कमल। परमानंद का विग्रह होगा परम है जो आनंद। मुख्य अध्यापक का विग्रह होगा मुख्य है जो अध्यापक। अब हम लोग उपमेय उपमान कर्मधारय के उदाहरणों को समझेंगे। जैसे नरसिंह वचनामृत प्राणप्रिय। नरसिंह का विग्रह होगा सिंह रूपी नर। वचनामृत का विग्रह होगा वचन रूपी अमृत। प्राणप्रिय का विग्रह होगा प्राणों के समान प्रिय। अब हम लोग पढ़ेंगे द्विगु समास के बारे में। जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे शताब्दी त्रिफला नवरत्न सप्ताह चौराहा। शताब्दी का विग्रह होगा 100 वर्षों का समूह। त्रिफला का विग्रह होगा 3 फलों का समूह। नवरत्न का विग्रह होगा 9 रत्नों का समूह। सप्ताह का विग्रह होगा 7 दिनों का समूह। चौराहा का विग्रह होगा 4 राहों का समूह। अब हम लोग जानेंगे बहुव्रीहि समास के बारे में। जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता तो दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसमें बहुव्रीहि समास होता है। जैसे त्रिलोचन दशानन परशुधर चक्रपाणी। त्रिलोचन का विग्रह होगा 3 आंखें हैं जिसकी। दशानन का विग्रह होगा 10 है मुख जिसके। परशुधर का विग्रह होगा परशु धारण करता है जो। चक्रपाणी का विग्रह होगा चक्र है हाथ में जिसके। अब हम लोग पढ़ेंगे द्वंद्व समास के बारे में। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और जिसमें पदों को मिलाने वाले समुच्चय बोधक शब्दों जैसे और तथा या अथवा या एवं का लोप हो तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे गंगा यमुना सुख दुख लाभ हानि स्वर्ग नरक। गंगा यमुना का विग्रह होगा गंगा और यमुना। सुख दुख का विग्रह होगा सुख और दुख। लाभ हानि का विग्रह होगा लाभ और हानि। स्वर्ग नरक का विग्रह होगा स्वर्ग और नरक या फिर स्वर्ग या नरक। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। धन्यवाद।